हेलो दोस्तों, आपने कभी सुने होंगे कि ये पेपर इंग्लिश में आ गया तो कोई पेपर हिंदी में आ गया। ठीक है, तो ऐसी समस्या आपके साथ ना आए इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ताकि भविष्य में सेमेस्टर 8 तक आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई स्टूडेंट का फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे भरना है इस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आता है। सब्जेक्ट को चुनने के लिए आपको दिया जाएगा तो कौन सा सब्जेक्ट को चुना जाए। ठीक है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों का बढ़िया से यूट्यूब पर तैयारी हुआ भी मिल जाए, है ना। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि कोई पेपर ऐसा होता है जो कि यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे उसका ना तो कोई वीडियो बनाता है ना तो उसका कोई मटेरियल अवेलेबल होता है यूट्यूब पर। तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कौन सा पेपर को आपको सेलेक्ट करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा, ये जो समस्या बना रहता है ना, ये भी समस्या खत्म हो जाएगा और पेपर हिंदी में ही आएगा। वही पेपर को आपको मैं चुनने के लिए बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसका हम लोग तैयारी भी करवाएंगे यूट्यूब पर और उसका ढेर सारा मटेरियल भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं भी किसी तरीक़ा से कोई भी दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, चलो तो हम बताने वाला है। जैसे कि देखो, यहाँ पर सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, तो जब सारा कुछ भर करके आओगे और यहाँ पर जब सब्जेक्ट भरने के लिए आओगे तो यहाँ पर आपका कॉलेज नाम भरा हुआ रहेगा, डिसिप्लिन भी भरा हुआ रहेगा, आपका मेजर पेपर 2 हिस्ट्री या तो जो भी आपका मेजर पेपर है ये ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। मेजर पेपर जो शुरू से चलते आ रहा है वही लास्ट तक भी रहता है। तो मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 ये भी आपका भरा हुआ रहेगा। ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि मेजर पेपर सेम रहता है। जैसे कि ये स्टूडेंट का मेजर पेपर हिस्ट्री है तो 2 में भी और 3 में हिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको भरने के लिए दिया जाएगा माइनर पेपर, एमडीसी पेपर और सेक पेपर। एएसी पेपर जो 2 है ना वो भी भरा हुआ रहेगा। जो स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 में एएसी पेपर 1 में हिंदी था उसका सेमेस्टर 2 में एएसी में इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 में एएसी में इंग्लिश था वो सेमेस्टर 2 में हिंदी हो जाएगा। मतलब मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3 और एएसी पेपर 2 ये 3 सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात रह गया 3 पेपर आपको खुद से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, माइनर 2A, एमडीसी 2 और सेक पेपर 2। ठीक है, तो ये तीनों में से कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है ताकि भविष्य में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम आते हैं माइनर पेपर 2A में, सेलेक्ट माइनर पेपर जहाँ पर लिखा हुआ है इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब इस बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगा। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस और साइबर डिफेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो इतना सारा ऑप्शन। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट में से मैं आपको जो सब्जेक्ट बताऊंगा अगर वो सब्जेक्ट चुनते हो तो उसका एग्जाम में जब पेपर आएगा ना तो हिंदी में ही आएगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें से ऐसा पेपर है जो कि इंग्लिश में दे देता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इनको बनाएंगे, इसका हिंदी क्या होगा। ठीक है, तो हम देखो, अगर आप यहाँ से स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ठीक है, एक ये पेपर हो गया और एक हो गया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये 2 पेपर हो गया जिसका सिलेबस बहुत आसान होता है और इसका हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। यूट्यूब पर इसका मटेरियल भी अवेलेबल मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ इसका जब पेपर होता है ना स्टूडेंट का, तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आपका मर्जी, आप जिस भी भाषा में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बाकी का जो देखा गया जैसा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साइबर डिफेंस हो गया, ये सब, तो ये सब पेपर जो होता है ना वो इंग्लिश में आता है। ठीक है, हिंदी का नामो निशान नहीं रहेगा और गलती से अगर स्टूडेंट ऐसे पेपर को चुन लेंगे तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जो आपको माइनर पेपर चुनना है, सेलेक्ट माइनर पेपर में, वो माइनर पेपर में आप 2 ही पेपर को चुनेंगे, या तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग को चुन लीजिए या तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को चुन लीजिए। ये जो 2 पेपर आपको दिख रहा है ना यही दोनों पेपर आप लोग चुन लीजिए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आ सकता है। जैसे मान लो कि आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में, ठीक है, पहले वहाँ जाकर के आपको पता करना है कि माइनर पेपर में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। जैसे यहाँ पर जितना सारा लिस्ट दिख रहा है उनमें से कौन सा पेपर चुनना है। देखो इतना सारा ऑप्शन मिला हुआ है ना, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन कुछ कॉलेज की ओर से ये आदेश दिया जाता है कि वो जो बताएंगे वही सब्जेक्ट को चुनना है। जैसे मान लो कि एक कोई कॉलेज है जो कि बता रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग चुनना है, तो सभी स्टूडेंट को ऑर्गेनिक फार्मिंग ही चुनना है माइनर पेपर में। ठीक है, हो सकता है कि आप
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चुनना चाहते हैं और इसका टीचर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको तो वो वही सब्जेक्ट चुनवाएंगे जो सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो ये चीज़ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट को चुनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वही सब्जेक्ट चुनना है। और अगर कॉलेज ये बोल देते हैं कि नहीं आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला या तो फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाला, यही दोनों में से कोई भी आप एक चुन सकते हैं, ठीक है। अगर कॉलेज अपने ओर से कुछ बता दिए कि नहीं आपको यही पेपर चुनना है, तब तो फिर कॉलेज के आदेश से चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर बाद में आपका कॉलेज बहुत दिक्कत करेगा, कभी इंटरनल एग्जाम में नंबर नहीं देगा, बहुत तरह का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर कॉलेज बता रहे कि नहीं यही सब्जेक्ट चुनना है तो यकीन मानो वही सब्जेक्ट आप लोग ले लेना। और अगर बोल रहा है कॉलेज कि नहीं आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या तो फिर आप देखते होंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट लोग अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, तो आप यही दोनों चुनेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग वाला या तो फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाला। ये दो पेपर हम आपको दे रहे हैं, दोनों में से कोई आप चुन सकते हैं। बहुत आसान होने वाला है, कभी दिक्कत नहीं होगा आगे जाकर के, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो पिछले स्टूडेंट से जाकर के पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है जो अपने मन से पेपर को चुनते हैं, ठीक है। तो हम चलो ये स्टूडेंट का हम चुन देते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद एमडीसी पेपर आएगा। जैसे ही सिलेक्ट एमडीसी पेपर पर चुनेंगे, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन। तो एमडीसी पेपर होता है ना, तो जो पेपर आप सेमेस्टर 1 में एमडीसी में रखे थे ना, उससे अलग रखना होता है, ठीक है। एमडीसी पेपर जो आप सेमेस्टर 1 में रखे थे उससे अलग रखना होता है आपको सेमेस्टर 2 में। जैसे एमडीसी पेपर अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे ना, तो आप हिंदी नहीं ले सकते, इसके जगह में आप होम दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बॉटनी हो गया, ठीक है। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा और तैयारी हम लोग किसका करवाएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एमडीसी पेपर जो है ना दोस्तों, वो आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान बस ये रहे कि जो सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर पढ़े थे वही आपको सेमेस्टर 2 में नहीं सेलेक्ट करना है, उससे कुछ अलग होना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको एमडीसी पेपर चुनना है तो आप पॉलिटिकल साइंस चुन लें, हिस्ट्री चुन लें, सोशोलॉजी चुन लें, हिंदी चुन लें, ये सब का हम लोग तैयारी करवाते हैं, ठीक है। ये सब चुन सकते हैं। तो फिर आप अपने मर्जी से भी चुन सकते हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो यूट्यूब पर मटेरियल मिलेगा वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, सोशोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो ये सब भी चुन सकते हो। TRL, ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, या तो ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, या तो फिर ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, ये भी चुन सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम इनका क्या करते हैं दोस्तों, हम इनका हिंदी चुन देते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं एएससी पेपर तो ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, सेक पेपर का। तो जब हम सेक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना, वो आपका है कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये आपका सबसे बेस्ट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए थे उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, ठीक है, ये वाला डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके नीचे जो आपको दिख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अगर सेमेस्टर 1 में डिजास्टर मैनेजमेंट किए हैं आप, तो सेमेस्टर 2 में कर लें एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों सब्जेक्ट आसान है, हम लोग इसका तैयारी भी करवाते हैं, पेपर आपका हिंदी में भी आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज से पता कर लेना है कि कौन सा लेना है। अगर कॉलेज कोई सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि नहीं यही सब्जेक्ट लेना है, तो वही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि आप कोई भी ले सकते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए या तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप और अलग लेना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं, साइबर डिफेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये सब का हम लोग तैयारी करवाते हैं। चलो, तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया दोस्तों।